नमस्कार एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लॉ बियॉन्ड लेबल्स। ये एक जेन एक्सेस लॉ एसोसिएट्स का सिग्नेचर ऑफरिंग है टू हेल्प स्प्रेड लीगल लिटरेसी अमंग्स द मासेस एंड टू मेक पीपल अवेयर ऑफ देयर राइट्स इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिचुएशंस। हम इस तरीके की सिचुएशंस इस सीरीज में कवर करने की कोशिश करते हैं जो डे टू डे बेसिस पे इंसान यूट्यूब वगैरह पे जिसके बारे में ना इंफॉर्मेशन पा पाए, but you only learn that through legal practice and experience to enable people to become more informed citizens. And कल को अगर खुदा ना खास्ता you are stuck in a legal battle, you know how to approach it in a skillful and effective manner. 5:37 PM. आज हम बात करेंगे एक इशू पे जो आप लोगों ने शायद देखा होगा। YouTube पे एक वायरल वीडियो हुआ जा रहा है पिछले कुछ दिनों से कि एक 19-year-old boy is heard arguing his own matter जो नीट यूजी का एग्जाम है एमबीबीएस के एडमिशन का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, और उसको फिर खुद आर्ग्यू करके एडमिशन भी मिल गया सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर आपने वो सुना है तो एक ख्याल शायद आपके मन में आया होगा कि अगर कोई एड इशू करती है कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी जिसमें रिजर्वेशन प्रॉपर तरीके से नहीं दिया जाता, चाहे फिर वो एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी जो भी है, उसको चैलेंज करने का क्या ऑब्लिगेशन होता है कैंडिडेट का, कब उनको चैलेंज करना जरूरी है, और अगर वो बाय चांस ना चैलेंज करे तो क्या ये फेटल है उनके कैंडिडेचर के लिए या फिर आगे जाके भी सिचुएशन संभाली जा सकती है। इस चीज पे आज हम बात करेंगे। इसमें जनरल पोजीशन तो ये है कि अगर कोई एड इशू हो रहा है जो नहीं है लॉ के हिसाब से, जैसे कि अगर एससी के लिए 15% रिजर्वेशन होना चाहिए या पीडब्ल्यूबीडी पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 4% होना चाहिए और इस तरीके के एड में नहीं है, तो जो भी अफेक्टेड कैंडिडेट है उसकी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो उस एड को इमीडिएटली चैलेंज करे। कल को अगर वो नहीं चैलेंज करता और वो एग्जाम के लिए बैठ जाता है और फिर जब वो सिलेक्ट नहीं होता तब अगर वो चैलेंज करता है, तो द कोर्ट एंड द रिक्रूटमेंट एजेंसी कैन ऑलवेज से कि दिस इज अ केस ऑफ सार ग्रेप्स, क्योंकि आप सिलेक्ट नहीं हुए इसलिए आप इसको चैलेंज कर रहे हो। सो विच इज वाई यू हैव टू वेरी विजिलेंट व्हेन द एड इटसेल्फ कम्स। अब इसमें भी पेचीदापन कब आता है, जब एड एक्सप्रेसली क्लियर नहीं होता। जैसे अभी मैंने एक रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में केस आर्ग्यू किया है, उसमें भी जजमेंट रिजर्व्ड है तो मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, बट जिसमें एक तरफ से कहा गया था कि इस पर्टिकुलर डिसेबिलिटी कैटेगरी अप्लाई कर सकती है और दूसरी तरफ से उस कैटेगरी के लिए एक्सप्रेसली रिजर्वेशन नहीं दी थी। कहा गया था कि देखा जाएगा, अगर वो आइडेंटिफाई करेंगे पोस्ट तो आप अप्लाई कर सकते हो, और आगे जाके आइडेंटिफाई किए या नहीं किए इस चीज पे कोई जानकारी नहीं थी। तो ऐसे में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इंसान के लिए समझना कि चैलेंज करो या ना करो, बट इट इज ऑलवेज अ बेटर अप्रोच टू चैलेंज दी एड। कल को वो क्लैरिफाई कर दे केस में कि नहीं हम आप पे ये नहीं लागू करेंगे या ये पोजीशन है, एक बार के लिए वो बेटर है, बट ना चैलेंज करो तो फिर बाद में सफर करना पड़ सकता है। और जो डेडलाइन है एड का अप्लाई करने का, उसके अंतर्गत अप्लाई केस फाइल करो सो दैट यू हैव योर फुट इन द डोर, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर मान लो बाय चांस फॉर वट एवर रीजन आपने नहीं चैलेंज किया, या फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि इंसान सोचता है अप्लाई करके देख लो फिर देख लेंगे क्या होएगा, अगर आप वैसा कर रहे हो तो वैसे तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, तो भी आप अंडर प्रोटेस्ट अप्लाई करो, क्योंकि एक लॉ में होता है डीमर, DEMUR का कॉन्सेप्ट। जजमेंट बार बार बोलती है कि किसी कैंडिडेट ने विदाउट डीमर अप्लाई किया, बिना प्रोटेस्ट किए, तो फिर वो बाद में उस चीज के अगेंस्ट आवाज नहीं उठा सकते। तो इसलिए प्रोटेस्ट में लिखो एंड विदाउट प्रेजुडिस टू योर राइट्स अप्लाई करो। दूसरी चीज, अगर आपने नहीं ही प्रोटेस्ट भी किया और अप्लाई भी कर लिया और मतलब लीगली भी चैलेंज नहीं किया, तो फिर क्या हो सकता है। इसमें एक लीगल प्रिंसिपल ये है कि कोई लॉ के अगेंस्ट एस्टॉपल नहीं हो सकता, इन द सेंस जो लॉ है सो है। अगर कोई अथॉरिटी लॉ फॉलो नहीं कर रही तो भले ही आपने उसको चैलेंज ना भी किया उस एड को, तो भी आपके अगेंस्ट नहीं ये चीज होल्ड की जा सकती, बिकॉज कोई वेव नहीं कर देता अपना राइट लॉ में जो लिखा है उस चीज के अगेंस्ट, अगर वो उसको चैलेंज ना करे। और स्पेशली अगर फंडामेंटल राइट्स की बात है कि मान लो डिस्क्रिमिनेशन आप अलेज कर रहे हो, आर्टिकल 14 का वायलेशन, उसमें ये प्रिंसिपल और भी स्ट्रांगली एप्लीकेबल है, बिकॉज इट इज वेल सेटल्ड दैट देयर कैन नॉट बी अ वेवर ऑफ फंडामेंटल राइट्स।
तो लेटर स्टेज पे भी आप कोई अनोमली या इन्फॉर्मिटी को सामने ला सकते हो इन अ रेयर केस, बट इनिशियली ही चैलेंज करना इज द रेकमेंडेड अप्रोच। तो आई होप यू फाउंड दिस हेल्पफुल, एंड कोई भी अगर आपके जानकारी में लोग होंगे जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपीयर कर रहे हैं, स्पेशली रिजर्व कैटेगरी में अगर हो, SC ST OBC विमेन EWS पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जिनको ये चीज़ें जान में रखना बहुत ज़रूरी है, कितना हमको रिजर्वेशन मिल रहा है, क्या हमको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, इज दैट इन अकॉर्डेंस विद लॉ, और अगर नहीं है तो केस फाइल करना इमीडिएटली इज क्रिटिकल। थैंक यू।